अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो फातिमा? आपके लिए खीर बनाई है। सुबह आप कह रहे थे ना कि आपका मीठा खाने का दिल चाह रहा है। मैंने तो ऐसे कह दिया था। आप जो कुछ भी कहते हैं ना, मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए जरूर बनाऊं। फातिमा, एक बात पूछो तुमसे। पूछिए। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? जाहिर सी बात है, आप मेरे शौहर हैं। आपसे मोहब्बत नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? क्या बहुत मोहब्बत करती हो? जी, कोई शक है आपको? नहीं, आ, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ताहिर, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे शौहर मिले। फातिमा, तुम मुझसे कब से मोहब्बत करती हो? ये कैसा सवाल है? मेरे कहने का मतलब है, क्या तुम मुझसे तब भी मोहब्बत करती थी जब मेरी अनीका से मंगनी हुई थी? तुम खामोश क्यों हो फातिमा? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ताहिर, आज आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज से पहले तो आपने इस तरह का कोई सवाल नहीं किया। फातिमा, जी पढ़िए अम्मा। बेटा खाना पक गया। खाना भी बन गया और मीठा भी बनाते हैं। बेटा जल्दी खाना लगा लेना, आज बड़ी भूख लग रही है और नींद भी बहुत आ रही है। खाना खा लूं तो दवा खाकर सो जाऊंगी। आप जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जीती रहो बेटा। आप मेरे शौहर हैं। आपसे मोहब्बत नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? ताहिर, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे शौहर मिले। हमारी मनचाही चीज़ हमें ना मिले तो हमें दुख होता है, और फिर जब दूसरे की चाहत हमारे इख्तियार में आ जाए और सामने कोई अपनी चाहत लिए सवाली बनकर खड़ा हो तो उसे दे देनी चाहिए। क्योंकि जो दर्द सहता है वो दूसरों को दर्द नहीं देता। वहाँ पे असल में फातिमा गिर पड़ी है। मैं चाह रही थी अगर वो वहीं रुक जाए एक दो दिन और तो अच्छा रहेगा। कैसे और ये कब हुआ? वो ठीक तो है ना? वैसे बहुत ज़्यादा तफसील तो मुझे नहीं बताई अनीका ने, बस मैंने कहा ठीक है तुम एक दो दिन और रुक कर आ जाना। मेरी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ। रियली? तुम गिर गई थी, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? चोट? कैसी चोट? मैं तो कहीं नहीं गिरी। क्या मतलब? अच्छा वो छोड़ो, मुझे बताइए अनीका कहाँ है? वो अनीका मुताहिर के साथ बाहर गई हुई है, आइसक्रीम खाने गए।
देखो मैं, तुम्हारी मेरी शादी नहीं हुई है अभी, इसलिए मेरा शौहर बनने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। तुम इतनी सेल्फिश किस तरह हो? मैं ऐसी हूं और मैं ऐसी ही रहूंगी। तुम्हारे लिए मैं खुद को नहीं बदल सकती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी है, सोच लो। Shut up! हाय, वाओ, नई गाड़ी, बहुत मुबारक हो भाई। ऑफिस से मिली है? नहीं, मैंने खुद ली। भाई लेकिन घर में तो बंदा किसी को बताता है ना, घर में तो किसी ने इस बात का जिक्र ही नहीं किया। किसी को नहीं पता। एक्चुअली मैं चाहता था कि फातिमा को सरप्राइज। बहुत खूबसूरत है, कहीं ज्यादा। तो फिर कहीं चलते हैं घूमने? हाँ, थैंक यू, लेकिन आज नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले फातिमा को लेकर जाऊँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली अनिका, क्या है कि तुम्हें इस सब के पीछे नहीं पता कि क्या कहानी। जानती हो, जब मैंने पहली गाड़ी ली थी ना, तो मैं चाहता था कि फातिमा मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठे, लेकिन अम्मी की वजह से वो फ्रंट सीट पर नहीं बैठी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस गाड़ी में सबसे पहले मेरे साथ फातिमा बैठे। मुझसे क्या पूछ रहे हो बेटा? तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी है, तुम अपनी बीवी को लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं क्यों मना करूंगी? थैंक यू। मुझे पता था कि आप इनकार नहीं करेंगे। देखा, तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी। अरे अम्मी तो खुद चाहती है कि तुम मेरे साथ जाओ। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जाओ भी। पुप्पो, मैं जाऊं?
कह तो दिया है जाओ, और क्या लिख कर दूं? जी। थैंक यू अम्मी। मैं जानता हूँ कि मेरी खुशी से ज़्यादा बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, ये सच है। मुझे अपने बेटे की खुशी से बढ़कर और किसी की खुशी अजीज नहीं है। मेरे तो दिल से हमेशा दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को मजीद तरक्की दे। आमीन। और मेरा दिल कहता है तुम्हारा आने वाला बच्चा तुम्हारे लिए बहुत खुश नसीबी लेकर आएगा। देखा कैसे तरक्की हो रही है मेरे बेटे की। जी। जाओ। चल, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने सब सुना। अच्छा हुआ कि आपने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि अगर आप इजाजत ना भी देती ना तो भी इन लोगों ने चले जाना था। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि फातिमा आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि उसकी वैल्यू आपसे कई ज्यादा है। क्योंकि देखें, सबसे पहले गाड़ी में वो जाकर बैठी, जबकि आपको बैठना चाहिए था ना। माँ के भी तो कुछ हुकूक होते हैं, नहीं? अनिका, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन मैं क्या करती। ताहिर ने मुझसे इजाजत मांगी तो मुझे इजाजत देनी पड़ी। अगर मैं मना कर देती तो मेरे बेटे का मुझसे दिल मैला हो जाता। वो ये सोचता मेरी माँ मेरी खुशी में खुश नहीं है। मैं ये नहीं कर सकती। मेरी प्यारी फुप्पू, आप बहुत मासूम। कोई भी आपको बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। आपने इजाजत तो दे दी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फातिमा मुताहिर के साथ जरूर जाए।
ये क्या है फातिमा? आपने खुद ही तो कहा था कि चलना है, तैयार हो जाओ, तो हो गई तैयार। हाँ लेकिन तुम इस तरह जाओगी क्या मेरे साथ? क्या मतलब? फातिमा अपना हुलिया तो देखो यार, हम बाहर जा रहे हैं, कम से कम कपड़े ही चेंज कर लो। ताहिर अभी सुबह ही कपड़े बदले हैं। फातिमा एक तो तुमसे बहस करना बिल्कुल ही बेकार है। हम बाहर जा रहे हैं यार, मैं इतने शौक से तुम्हें अपनी नई गाड़ी में बिठा कर बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, और तुम, मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरे साथ जाने की खुशी ही नहीं। नहीं मुताहिर, ऐसी बात नहीं है। एक सेकंड, ये पहनोगी तो। अब प्लीज जल्दी से तैयार हो जाना, और ये चादर ना पहन। हाँ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आना। अम्मी, आप फूफो के घर नहीं जाएंगी और ना ही अनिका से कोई बात करेंगी। ये क्या बात हुई? तुम हर छोटी सी बात को अपनी आना का मसला क्यों बना लेते हो? कुछ दिनों में तुम्हारी और अनिका की शादी हो जाएगी, तो क्या तुम दोनों इसी तरह लड़ते झगड़ते रहोगे? ये बात नहीं है, गलती अनिका की है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो इतने दिनों से उनके घर कर क्या रही है। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की थी। कैसे दिल लग रहा है उसका साइमा के घर में। ऐसा क्या हो गया है वहां जो वापस आने का वो नाम ही नहीं ले रही? मैं खुद ही जाके अनिका से पूछूंगी। नहीं, मैंने कहा ना, आप उससे कोई बात नहीं करेंगे। बेटा मगर मैं तो... अम्मी प्लीज, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करना चाहता, हम बाद में इस पे बात करेंगे। फातिमा, तुम्हें फुप्पो बुला रहे हैं। ठीक है। सुनो, उससे काफी प्यारी लग रही हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह, मैं मर गई। हाय अल्लाह, अल्लाह मेरा सर गया, क्या करूं मैं? जी पप्पू, आपने बुलाया? हाँ, सारी मेडिसिन पड़ी हुई है, ब्लड प्रेशर की नहीं मिल रही, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं क्या हो गया। मैंने ड्रॉज में रखी थी सारी दवाइयां, मैं देख ढूंढ के दो मुझे, नजर नहीं आ रहा मुझे, इतना बीपी हाई हो रहा है। वो ये रही। हाय अल्लाह, अचानक से क्या हो गया मुझे? हाय पप्पू, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे बेटा, तुम्हारी वजह से मैं जीऊं या मरूं, तुम जाओ जाके आउटिंग करो। हाय अल्लाह ना करे पप्पू ऐसा हो। आप ये दवाई। अरे फातिमा, बुरा मत मनाना। अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी सगी माँ होती तो तुम ऐसे छोड़ के जाती उसे घूमने फिरने? वो मुझे नहीं पता था कि आपकी तबीयत खराब है, वरना तो पता चल गया ना।
अब क्या नहीं जाओगे तुम? फिक्र ना करो, तुम जाओ। अनीका को बुला लूंगी, वो मेरा ख्याल रख लेगी। नहीं पप्पू, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। तैयार हुई हो, मुताहिर भी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ तुम। काश खुदा मुझे एक बेटी दे देता, कम से कम मेरा ख्याल ही रख लेती। जाओ तुम, मुताहिर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। फातिमा, फातिमा, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा। ताहिर, वो क्या हुआ? मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो फूफू की। कह दो कि अम्मी ने तुम्हें मना किया। फातिमा, इसीलिए मैंने अपनी माँ के सामने तुम्हारे लिए इजाजत मांगी, ताकि तुम कोई बहाना ना कर सको। जानती हो, मुझे पता है कि तुम जाना ही नहीं चाहती। नहीं मुताहिर, ऐसी बात नहीं है। मुझे आपके साथ जाना था, तभी तो तैयार होकर आई हूँ। रहने दो फातिमा, तुम्हें आज तक मेरी किसी खुशी में खुशी मिली ही नहीं। पहले से ही बात को टाल मटोल कर देती है और बाद में मेरी माँ का नाम लगाती है। मेरा ही दिमाग खराब था। मुझे तुम्हें अपनी नई गाड़ी में सबसे पहले बिठाना चाहता हूँ। ये बात तुम्हें अगर कोई और करता तो मैं शायद बहुत खुशी होती। क्या मतलब मुताहिर? क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ कहें। साफ साफ कहूंगा तो शायद तुम्हें बहुत बुरा लगे। मुताहिर, मेरी बात तो सुने। अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ आपके साथ। मुताहिर, मुताहिर, मैं चल रही हूँ आपके साथ, आप रुके तो सही। मुताहिर, मेरी बात तो सुन।
दुनिया के रंगों में खो के जब पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके लिए हो, तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई, अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू मौला, रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे तू मौला, रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे, वो बारिश कर दे। तुम्हें आज तक मेरी किसी खुशी में खुशी मिली ही नहीं। पहले से ही बात को टाल मटोल कर देती है और बाद में मेरी माँ का नाम लगाती है। मेरा ही दिमाग खराब था, मुझे तो मैं अपनी नई गाड़ी में सबसे पहले बिठाना चाहता था। ये बात तुम्हें अगर कोई और करता तो मैं शायद बहुत खुशी होती। क्या मतलब मुताहिर? क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ कहें। साफ साफ कहूंगा तो शायद तुम्हें बहुत बुरा लगे। मैं कितनी पागल हूँ, मुझे मुताहिर को मना करना ही नहीं चाहिए था। बिना वजह मैंने मुताहिर को नाराज कर दिया। क्या करती हूँ मैं भी? पता नहीं मुताहिर कहाँ होंगे इस वक्त। फातिमा, 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 फातिमा। I'm so sorry, मुझे वाकई में पता नहीं चला। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। फातिमा भले ही तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुम्हारी पहली मोहब्बत तो सिर्फ मैं हूं ना। बस मैं। I'm so sorry. एक मिनट।
मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। फातिमा भले ही तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुम्हारी पहली मोहब्बत तो सिर्फ मैं हूं ना। वैसे फातिमा को तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। भाई बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर की खुशी में खुश रहना। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो शायद कभी ऐसा नहीं करती। काश के तुम्हारी और मेरी मंगनी खत्म ही ना होती, तो जो जिंदगी आज हम गुजार रहे हैं वो इससे कहीं बेहतर होती। I'm so sorry, मुझे वाकई में पता नहीं चला। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। फातिमा भले ही तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुम्हारी पहली मोहब्बत तो सिर्फ मैं हूं ना।